उनको भी महक जाता है, इसकी महकी तो इसकी क्वालिटी है। उसके बाद उसको कटवा देते हैं, अगर ना कटवाए तो इसका हाइट बहुत बड़ा हो जाएगा और हाइट बढ़ने की वजह से ये गिर जाता है। 150 दिन लगभग लगते हैं और बाकी 20-30 दिन में तैयार हो जाते हैं। में से कुछ 2-2.5 कुंटल अपना मैं बोऊं और मैं ही ना खाऊं तो मतलब क्या है? अरे वो कहते हैं देना हो तो दो, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ऐसा ये भाजपा इसमें जो सुगंध होती है, अगर आप इससे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इधर से दूर जाएंगे तो वो सुगंध आपको नहीं। ब्लॉक पे आता है पूरी भी मतलब इसका, लेकिन ब्लॉक वाले कहाँ देते हैं? वो सब देसी डाकू हैं। चावल से बरान निकलता है जिसको कन हम लोग कहते हैं, उसका तेल 2% हर एरिया से ज्यादा है। बड़ा फायदा होता होगा क्योंकि नॉर्मल चावल जो है वो 30, 35, 40 रुपए मैक्सिमम, और ये 100 रुपए से ऊपर में बिकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज की चर्चा जो है वो चावल पे होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं कि इस पर वीडियो बनाया जाए। दरअसल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, अलीदापुर जो सिद्धार्थ नगर में आता है, यहाँ का चावल जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि यहाँ होता है काला नमक चावल, जो कई जगहों पर होता है, पर यहाँ के चावल के बारे में अगर बात की जाए, ये लोग कहते हैं यहाँ के कि यहाँ का जो काला नमक चावल है वो जब बनता है तो 1 किलो 1.5 किलोमीटर दूर तक लोग महक के जान जाते हैं कि यहाँ काला नमक चावल है। और यहाँ एक सुगंध से ही हम आए हुए हैं, यहाँ पर महक रहा है तो हमें लगा कि यहाँ पर बन रहा होगा, तो हम यहाँ पहुँच आए हैं। पता नहीं किसका घर है, क्या है। भैया बात करेंगे, नाराजगी तो नहीं है? यहाँ बन रहे चावल खिलाएंगे कि नहीं? खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। यहाँ की जो सुगंध है वो पता चला कि आपके यहाँ बन रहा है। मुझे ये बताइए कि काला नमक चावल तो कई जगहों पर होता है। एक बार तो मेरे चाचा ने खुद ही काला नमक उगाने की कोशिश की थी, हालांकि वो मतलब 1-1.5 घंटे बाद उसका महक चला जाता है। तो लोग बताते हैं कि यहाँ का जो काला नमक चावल है वो उसका महक नहीं खत्म होता है। ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। यहाँ की मिट्टी जो है वो काला नमक खेती के लिए ही जानी जाती है। अच्छा जी, अलीदापुर की जितने क्या है इस मिट्टी में? ये वो क्या नाम, बुद्ध द्वारा खोज की गई थी, ठीक है, ये मिट्टी की। उसके बाद वो प्रसाद के रूप में बीज दे के गए थे, ठीक है। कहानी ये है कि दरअसल गौतम बुद्ध जब यहाँ से जा रहे थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो इस गांव में रुके और प्रसाद के रूप में इस गांव के लोगों को कुछ मुट्ठी अनाज दिया और बोला कि दलदल खेत में उगाना, और जब ये चावल उग जाएगा और जब जब तुम इसे पकाओगे तब तब इसकी खुशबू जो है वो तुम्हें हमारी याद दिलाएगी, ऐसा कुछ। अभी हमारे पास ये बीज के तौर पर हम रखे हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखिए ये पता चलता है ये साधारण धान है। नहीं, साधारण नहीं है, ये भी तो काला है। ये जैसे फेंक देंगे, ठीक है, ये खराब है। अच्छा, काला नमक सिर्फ काला वाला धान है, ठीक है। हाँ, तो ये खेती में ऐसा हुआ है, कुछ काला है कुछ बुरा है? नहीं, ये क्या नाम है, इसको क्या पाई बोलते हैं। हाँ, इसमें क्या है, जो ये गांधी होती हैं, गांधी करके कीड़े होते हैं, वही सब। वो काला नमक पे अक्सर आके धान पे बैठ के वो चूसती हैं, उसकी महक। जैसे धान काटा जाता है तो उसमें फंसा रहता है तो कुछ इसमें गिर जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल समद। कितने सालों से ये काले नमक की खेती? ये काले नमक की खेती तो बहुत करीब हमारे ख्याल से 2500-3000 साल से करते हैं हम। हाँ, सब इसी तरीके से। इसकी पैदावार कैसी है? तो बताते हैं कि नॉर्मल चावल 20-25 रुपए का आता है, तो ये 100-150 का बिकता है। जी जी। तो आप लोग तो भैया खूब अमीर हो गए होंगे, इतना महंगा अरे तो पैदावार कम होती है ना भाई। कैसे होती है? उसका मान लीजिए उसका ज्यादा से ज्यादा 25-30% यानी और धानों का 35% पैदा ये होता कम। मुझे ऐसे बताइए, 1 बीघे में अगर सांभा बोया जाए? सिंपल यही है कि अगर 1 बीघे में हम सावा बैठाते हैं तो 3-3.5 कुंटल होगा 1 बीघे में। 4 कुंटल तक। 4 कुंटल भी अगर अच्छा लग गया, और ये 1 बीघे में 1 ही कुंटल होगा। अच्छी फसल हुई तो? अच्छी फसल हुई तो। अगर कभी आधी चल जाती है, बारिश हो गई तो गिर गया, तो गिरने के बाद सब खराब हो अगर लग जाता है ये क्या है? ये गांधी है, कीड़ा। भाई वो देहाती भाषा में इसको गानी बोलते हैं।
ठीक है। ये अगर लग जाता है तो इसमें क्या नाम है, पूरा फसल जो है ये वाला पहिया बन जाता है, पहिया। अच्छा, मतलब ये ऐसे इसमें आपको जो है ना, दिखेगा तो, लेकिन इसमें इसके अंदर का दाना हाँ दाना खत्म हो जाता है। ठीक है, ये इसकी महक से ये लोग आते हैं, उसके लिए उनको भी महक जाता है। हाँ उनको भी महक जाता है। इसकी महकी तो इसकी क्वालिटी है। ठीक है, और ये सबसे अच्छी बात इसमें क्या है पता है, ये बगैर खाद और बीज के पैदा होता है। अच्छा। इसमें खाद नहीं लगता है। जैसे अभी तो सारा सब कुछ केमिकली द्वारा सब कुछ, चाहे फल हो चाहे आम हो, कुछ भी हो केमिकल द्वारा पैदा होता है। सल्फर और पता नहीं क्या-क्या पता नहीं क्या, डालते हैं। इसमें क्या नाम है, कुछ नहीं डालना पड़ता है, बगैर खाद के ये पैदा होता है। और ये खाद डॉक्टर मार दिए तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसकी जो हाइट होती है, अभी तो इसको लोग थोड़ा टेक्निक से कलम करते हैं, यानी पहले धान उसको रुपाई करके मुझे एक तरीका बताइए कैसे बोया जाता है। जैसे जो नॉर्मल धान बोई जाती है वो पहले एक बार बिया छींट देते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है तो उसको निकाल के खेतों में रोपनी करते हैं। जी जी, तो सेम भी तो इसका भी ऐसे है, लेकिन इसको रुपाई करने के बाद उसको फिर उखड़वा के आधे पे कटवा देते हैं। लगभग जब इतना बड़ा हो जाता है 20-22 दिन, एक आध महीना, हाँ उसके बाद उसको कटवा देते हैं। अगर ना कटवाएं तो इसका हाइट बहुत बड़ा हो जाएगा, और हाइट बढ़ने की वजह से ये गिर जाता है खेतों में, और गिरने के बाद फिर वो खराब हो जाता है। तो इसका मतलब इसके लिए 2 बार बोनी करनी पड़ी। एक बार पहले क्या बोलते हैं उसको भैया, जो रोपाई के लिए जो पौधा तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? जरई। हाँ देखिए, ये पहले बताएं। तो धान ये जब पानी में डालते हैं ना तो इसमें जरई होता है। फिर इसको बोते हैं, जरई बोई तो जाएगी। जो जरई बोई जाएगी, फिर बिया होगा, इसका फिर पौधा उसको हो जाएगा इतना हाँ बड़ा। इतना बड़ा, इसको कलम करेंगे। फिर उसको क्या नाम है, जो कलम करना रहता है, जिसको कलम करता है, जिसको वैसे बोना रहता है, पूरा वैसे भैया ये बड़ा पेचीदा काम है और बहुत टाइम कलम क्यों करते हैं? कितना समय लगता है? जैसे नॉर्मल बताते हैं, नॉर्मल धान 3-4 महीने में तैयार होता है। हाँ, ये थोड़ा सा उससे 15 दिन 20 दिन डिले रहता है जी, इसका लेट लगता है। हाँ बाबा, 150 दिन लगभग लगते 150 दिन लगता है। हैं, और बाकी 20-30 दिन में तैयार हो जाते हैं। 20 दिन? 120। अच्छा। ये कम से कम 50। हाँ, आप लोग तो भैया अब तक पता नहीं कितना रईस हो गए होंगे, लेकिन आप लोग अभी भी नहीं, इसका पैदावार उसी हिसाब से कम कुछ नहीं, होता है असल ना। में देखिए इसमें इतना सारा हम बोते नहीं है कि रईस हो जाए। रिस्क रहता है। हमारे पास 20-25 बीघा खेती है, उसमें से 15 बीघा लमसम मैं बटैये पे दिया हूँ। उसके बाद 5 बीघा खेती करता हूँ, उसमें से कुछ 2-2.5 कुंटल अपना मैं बोऊं और मैं ही ना खाऊं तो मतलब क्या है? ठीक है, फिर उसमें इतना सारे रिश्तेदार हैं, उनको देना भी तो रहता है, उनको देते हैं। आपके पास मान लीजिए 20-25 बीघा खेती है, तो आप पूरा क्यों नहीं बोते हैं काला नमक? पूरा असल में रिस्क है ना इसमें बोने। अगर कभी कुछ डर यही है कि अगर पैदा नहीं हुआ तो क्या करेंगे बताइए। पिछले साल ये हुआ था कि इसके जड़ में जो है कुछ कीड़े लग गए थे, तो ऊपर से वो सूख जाता था। तो लगभग जितने काला नमक वाले थे सब कह लिए कि बर्बाद हो गए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक जिला एक उत्पाद में ये काला नमक चावल अब इसको शामिल किया गया, तो अब आप लोगों की जिंदगी बदल गई, बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से आने लगी होंगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? सरकार एक पैसे की सुविधा नहीं देती है। तो फिर क्या फायदा हुआ एक जिला एक उत्पाद? अरे भाई, उत्पाद हम अपने लिए ज्यादा करते हैं, खाने के लिए इसमें लज्जत ज्यादा है, थोड़ा जायका अच्छा है, इस नाते अपने लिए करते हैं। कुछ बढ़ जाता है तो बेच भी देते हैं। अब अगर इतना मतलब सरकार सुविधा दे, इसको खरीद सके तब ज्यादा मिकदार में बोएंगे, लेकिन कोई खरीदता बहुत कम बिकता है। देखिए भैया, मुझे एक बात बताइए कि सरकार जब ये योजना बनाई कि हर जिले में एक उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में घोषित करेंगे और फिर उसको उसकी तस्वीर पर भी काम करेंगे और तकदीर पे भी काम करेंगे, तो आप किसान लोग हैं, आप लोग ये उगाते भी हैं, तो क्या कुछ बदला जब से ये एक जिला कुछ नहीं बदला। देखिए, जहाँ मेन था वहाँ पे तो बना नहीं। वो इसका जो खरीदी वाला जो केंद्र बना है वो लेके गए वहाँ, क्या नाम है, बांसी से आगे बना दिए। ठीक है, वहाँ कौन जाएगा? हम जाएंगे वहाँ बेचने? और वो भी साभा का तो बना है, साभा चावल का, वो जाओ बेचो 1100-1200 रुपये में, 1700-1800 रुपया बोरी, क्या नाम है, सरकारी रेट रहता है, और 1950 रुपया, और कितना 1400-1500 रुपये में लेते हैं।
क्यों दें? सरकारी रेट 1900 है तो कैसे 1400-1500 में लेते हैं? अरे वो कहते हैं देना हो तो दो, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ऐसा ये भाजपा। काला नमक नहीं बना है वो? काला नमक नहीं, वो सिर्फ सावा खरीदते हैं। तो आप लोग कहाँ बेचते हैं काला नमक चावल? काला नमक ऐसे एक बोरा आध बोरा लोग लेते हैं। आप कह दीजिए कि हमको चावल चाहिए, ले लिए आपको अपने स्तर पे जितने लोगों स्तर पर, जैसे और गोरखपुर में व्यापारी है हमारे, उनको दे देते हैं और आसानी से बेच सकें। कोई मार्केट नहीं है कि हम बेच सकें, हमको फायदा मिले। सीतापुर का है एरिया, ये बेस्ट होता है। बार-बार इसमें लोग जो बोल रहे थे खुशबू कि अगर दिखाना है तो वहाँ इसमें जो सुगंध होती है, अगर आप इससे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अलीदरपुर से दूर जाएंगे तो वो सुगंध आपको नहीं आप मिलेगा। आइएगा, क्या नाम है, जब फिर अगले साल जब लगाएंगे, अगर जिंदगी रही तो आइएगा आप। हाँ, ठीक है, यहीं पे आइएगा। मैं पूरा यहीं जो पीछे हमारा खेत है, पूरा प्लॉट में मैं काला नमक की खेती करता हूँ। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, धान भी महकता है क्या? हाँ नहीं, अगर छत पे मैं क्या नाम है फैलाता हूँ ना उसको सुखवाने के लिए, वो महकता है कि हाँ कोई काला नमक अपने छत पे फैलाया है। इसीलिए इसका समझ जो रहे हैं? होता है, जो धान होता है, आधे से ज्यादा इसको जो पहिया बोलते हैं, पहिया हो जाता है। इसलिए इस पे कीड़े बहुत लगते हैं। सूख गया है, इसमें महक नहीं है, कीड़े बहुत लगते हैं इस पे, इसके सुगंध से कीड़े। तो आप लोग ये बीज कहाँ से लाते हैं? क्या ये बीज किसी सरकारी दुकानों पर मिलता है आप लोगों के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ब्लॉक पे आता है पूरी भी, मतलब इसका, लेकिन ब्लॉक वाले कहाँ देते हैं? वो सब देसी डाकू हैं, ठीक है। अगर देते तो हम क्या नाम है और आसानी से खेती करते, पूरा बोते, ठीक है। लेकिन ना ब्लॉक में बीज इसकी मिलती है। ये छांटना हमको अब मजदूर रखना पड़ेगा। और ब्लॉक वाले साफ करके देते हैं, लेकिन वो बेच लेते हैं, हमको देते कहाँ ये है? तो बड़ा कठिन काम है। हाँ, कठिन काम तो है ही है। कि किसने हाँ, बीज अब देखिए, नहीं। अब जो इसको ऐसे फटक के निकालेंगे? हाँ, यही सिर्फ निकालेंगे, ये वाला, ये जो काला काला है, ये अपने यूज के लिए रखेंगे और ये सब खराब है, ये सब फेंक देंगे। यहाँ जमीन जो खेती है ना, कम से कम 12 लाख 14 लाख रुपया बीघा सिवान में बिकता है। और आप चले जाइए नेपाल, चले जाइए उधर, क्या नाम है, इधर उधर चले जाइए तो बलरामपुर जैसे चले जाएंगे आप, तो वहाँ पे तो 1.5 लाख रुपया बीघा। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या है यहाँ की मिट्टी में, जैसे जो कहानी लोग बताते हैं गौतम बुद्ध वाली, क्या आपको उस कहानी में विश्वास है या आपको लगता है कि क्या सोचते हैं? अब ये तो कुदरती चीज है। यहाँ के बरान में जो चावल से बरान निकलता है, जिसको कन हम लोग कहते हैं, उसका तेल 2% हर एरिया से ज्यादा है। इतनी खासियत चला चुका है ना। अच्छा, ये राइस मिल भी चला। अच्छा, बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, जो आप रिफाइन खाते हैं वो दरअसल चावल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको पेर के तैयार बरान, हाँ, बरान जो निकलता है कन, उसी से तेल निकलता है। तो ये यहाँ के रिफाइन बन चावल में गया, ज्यादा तेल है। अच्छा, वहाँ पे काला नमक चावल जो है वो कुटा रहा है देसी भाषा में, और अभी हथेली पर काला नमक चावल आपने दिया था और अभी तक महक रहा है हथेली, और वहाँ पे कुटा रहा है, यहाँ तक महक आ रही है। तो मुझे 2-3 चीजें आपसे पहले समझनी है। पहले मुझे ये बताइए कि एक जिला एक उत्पाद में आपका ये काला नमक चावल आपके यहाँ का है, तो क्या कुछ बदल गया जब एक जिला एक उत्पाद में आया उससे? अब सरकारी योजनाओं में जैसे देखिए कि नए नए बीज आने लगे, किसानों को मिलने लगे, सरकारी बीज खाद, आपको मिल जाए? हाँ, मिल जाते हैं, और क्या नाम, खाद जो है मिल जाते हैं, और नई नई तकनीकें, नए नए बीज जो उसी हिसाब से हम लोगों का व्यवस्था करके सब अभी हमने और कुछ किसानों से बात की थी तो उन्होंने बताया कि ये जो हम काला नमक चावल उगा रहे हैं उसको बेचने के लिए कोई ऐसी मिल या कुछ ऐसा व्यवस्थित किया नहीं गया है। व्यवस्थित ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा किसान जैसा कस्टमर पकड़ते हैं उसी हिसाब से आप लोग खुद ढूंढते हैं व्यापारियों को, या अपने इस तरह से जिन लोगों को आप लोग जानते हैं, जो मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोग खुद ही ढूंढते हैं कि ये चावल किसे बेचना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे जो बड़े बड़े मतलब काश्तकार हैं, खेती वाले हैं, वो लोग अपना सेटिंग किए रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट जो है मिल जाते हैं कस्टमर, और जो छोटे खेती वाले हैं उनको ढूंढना पड़ता है और अपना उसी हिसाब से बेचते हैं। कुछ बदला नहीं है एक जिला एक उत्पाद में आने के बाद? नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यह है कि आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई है किसानों की। काला नमक आप लोगों को तो बड़ा फायदा होता होगा, क्योंकि नॉर्मल चावल जो है वो 30, 35, 40 रुपए मैक्सिमम, और ये 100 रुपए से ऊपर में बिकता है। हाँ, ये तो मुझे ये बताइए कि
आपकी जिंदगी में काला नमक चावल जो है वो बहुत खुशियाँ ला रहा है, या आपको लगता है कि अभी और कुछ सुधार होना चाहिए? एक जिला एक उत्पाद में ये काला नमक चावल है, तो अभी और क्या कुछ सरकार आप लोगों के लिए करे कि इसकी ख्याति और बढ़े? या सरकार को इसके लिए ये करना चाहिए कि जैसे कभी कभार बारिश नहीं होता है, काला नमक चावल में जब से हम लगाते हैं, धान का रुपाई करते हैं और जब तक पैदा नहीं हो जाता तब तक हमको जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बारिश नहीं होता है तो सरकार को जो है इसका व्यवस्था करना चाहिए, तो आप पानी ताकि हमेशा जो है खेत में भरा रहे, उसी हिसाब से मतलब पैदा। और इस धान में क्या होता है? इस धान में अंतर एक्चुअली ये होता है कि इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, खाद उतना नहीं डाला जाता है, खाद ज़्यादा नहीं इसमें पड़ता है। और इसमें दिक्कत ये होती है कि कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं, तो उससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आम धान और इस धान में ज़्यादा मेहनत होती है या ये भी उसी धान की तरह रुपाई वगैरह? नहीं, इसकी एक्चुअली रुपाई अलग तरीके से करते हैं लोग। जैसे मान लिया कुछ लोग क्या करते हैं कि एक हरी खाद होती है, उसको मतलब हरी खाद उगा करके फिर उसको जोत करके तब पैदा करते हैं। कुछ लोग कलम करके लगाते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कलम करने का। जब कलम मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया एक तो बीज हम डाल दिए, बीज जैसे नॉर्मल बीज पड़ता है, उसके बाद में क्या करते हैं कि ज़्यादा मतलब मात्रा में 2-3 धान 4 धान एक पौधा मिला करके उसको बैठा देते हैं। वो जब 10-15 दिन का हो जाता है, 15-20 दिन का, फिर उसको फिर उखाड़ते हैं। उखाड़ने के बाद में फिर उसको 2-2 धान एक धान फिर से बैठाते हैं, तो उसको कलम कहते हैं। कलम मतलब ऐसा नहीं कि उसको हम कट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो दोबारा जैसे रीग्रोथ। कैसे पहचाने? काला नमक चावल हर जगह है, असली काले नमक चावल की पहचान? अब देखिए, हमारा कोई ऐसा बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं है भाई। आपके यहाँ उगाई जाती है, बचपन से आपने देखा है। हाँ, इसकी खुशबू, इसकी खुशबू ही पहचान है। और मैं यही कहूँगा कि अगर जिसको काला नमक ओरिजिनल चाहिए वो अपने सामने ही कुटवा ले। अगर गाँव में चला है? हाँ, इस गांव में चले आए, परसा मुतालिका लीदापुर में, यहाँ इनको बहुत अच्छे। कुछ लोग बताते हैं गौतम बुद्ध की एक कहानी से जोड़ के इस गाँव की मिट्टी को जोड़। हाँ, यहाँ गौतम बुद्ध हमारे जो लुम्बिनी जो है क्या नाम जन्मस्थली है और उनकी राजधानी यहाँ कपिलवस्तु। तो ये कपिलवस्तु और ये परसा मुतालिका लीदापुर पूरा क्षेत्र जो है उन्हीं बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है। और शायद यही वजह है कि जो है यहाँ की खुशबू है, यहाँ की खुशबू निराली है। और हमारे जो भी अफसर हैं और लोग हैं आते हैं, अपना चावल ले जाते हैं, और ये चावल दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर हर जगह जाता है। तो भैया, अलीदापुर का जो गांव है, इसकी फिजाओं में एक अलग तरीके की खुशबू है। ये मान लें कि गौतम बुद्ध की कृपा मान लें, या इस मिट्टी की खासियत मान लें, या आप जो भी माने, जब आप इस गांव में आएंगे और अगर इस समय आए जब कहीं धान रोपी गई हो, या कहीं धान हो रही हो, या कहीं धान कुटा रही हो, तब आपको एक अलग तरीके की खुशबू महसूस होगी जैसे अभी हो रही है। जैसे मान लिया अभी रोपने की बात आई, तो अगर ओरिजिनल धान है तो रोपाई करते वक्त ही इसकी खुशबू आने लगती है। अच्छा। हाँ, खेतों में भी महक खेतों में भी महक आती है कि हाँ, कहीं पे काला नमक लगा हुआ है। ये इसकी, और यहाँ की ऐसे ईश्वर का वरदान है कि यहाँ की जो मिट्टी जो है ऐसा रूप में मिला है ईश्वर के द्वारा कि ताकि खुशबू इसमें बरकरार है अभी भी। तो हमने आपको एक जिला एक उत्पाद के तहत सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल को एक जिले एक उत्पाद में रखा गया है। हमने आपको काला नमक दिखाया, उसके चावल की खुशबू तो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, पर इतना बता सकती हूं कि ये खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी है। और मैं कैसे बताऊं कि ये कैसा महक रहा है वो बता पाने की हालत में नहीं हूं, क्योंकि इसका कोई शब्द ही नहीं है। इस महक को आप कैसे बताएंगे? इस महक को ऐसे नहीं, ऐसा मैं बता सकता हूँ जैसे कि मन को शांति मिल जाए, या खाने के बाद में, चावल खाने के बाद में आत्मा मन दोनों संतुष्ट हो जाए, तो इसी को हम इस अपने खुशबू को बयां करते हैं। देखिए, किसान की मुस्कुराहट के साथ इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूँ। जब देश का किसान मुस्कुराएगा तभी हम गर्व से कहेंगे कि जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं पल्लवी राय। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।